दोस्तों, एक्टर बनने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है। आप लोगों ने भी काफ़ी वीडियो देखा होगा, तरह तरह लोगों से सुना होगा कि एक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन को ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपकी अच्छी एक्टिंग होनी चाहिए, आपके अंदर गुड लुक्स होनी चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि एक एक्टर बनने के लिए पढ़ाई लिखाई मैटर नहीं करता है। दोस्तों, अगर मैं चाहता तो मैं भी आपको बता देता कि हाँ, एक्टर बनने के लिए पढ़ाई लिखाई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन जितना मैंने इस फील्ड को देखा, जितना मैंने इस फील्ड को सीखा, जाना है, इस इंडस्ट्री में पढ़ाई लिखाई मैटर करता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों, जब आप एक्टिंग फील्ड में आते हो ना, तब आपको ये नहीं मालूम होता कि आपको काम कब मिलेगा, कितने साल आप लोगों को ऑडिशन देना होगा। भले ही आपने कितने बड़े एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीखी हो, जब तक कि आपका सही वक्त नहीं आएगा ना, आपको काम नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्टिंग फील्ड में पढ़ाई लिखाई कितना मैटर करता है। लोगों के हिसाब से चाहे पढ़ाई लिखाई उतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ाई लिखाई इम्पोर्टेंट है। वो कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नंबर 1, रीड स्क्रिप्ट। जब आप ऑडिशन के लिए जाते हैं ना, तब आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है। उस स्क्रिप्ट को याद करके आपको ऑडिशन देना होता है। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि उस स्क्रिप्ट में लिखा क्या है, क्या डायलॉग है, तो फिर आप ऑडिशन कैसे देंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो पढ़ना आना चाहिए ताकि आप स्क्रिप्ट को समझ सकें, डायलॉग को याद कर सकें, उसे पढ़ सकें। नंबर 2, एग्रीमेंट। जब आपको किसी भी रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है, तब आपका एक एग्रीमेंट होता है प्रोडक्शन वालों की तरफ से। अब चाहे वो सीरियल वाले हो या फिल्म वाले हों, आपका एग्रीमेंट होता है तो होता है। उस एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि उस एग्रीमेंट में लिखा क्या है, तो फिर आप क्या एग्री और डिसएग्री करोगे। नंबर 3, इंटरव्यू। जब आपको थोड़ा बहुत काम मिलने लग जाता है, लोग आपको जानने लग जाते हैं, तब आपके इंटरव्यू वगैरह भी होते हैं। और अब तो सीरियल वगैरह में प्रमोशन भी होते हैं। एक एक्टर को प्रमोशन के लिए एक शहर से दूसरे शहर भी जाना होता है, और वहाँ पे कुछ रिपोर्टर आपसे सवाल भी पूछेंगे, और कुछ रिपोर्टर के तो इंग्लिश में चैनल होते हैं, वो लोग आपसे इंग्लिश में सवाल पूछेंगे। तो जब आपको इंग्लिश आएगा ही नहीं, तो आप उन सवालों को जवाब किस तरीके से दे पाओगे। इनफैक्ट बॉलीवुड में कुछ ऐसे एक्टर थे जिनको शुरुआत में इंग्लिश नहीं आती थी, वो लोग टूटी फूटी इंग्लिश बोल देते थे, जिसके बाद उनकी काफ़ी इंसल्ट भी हुई है। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी इंग्लिश सुधार ली। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि बाद में तो आप लोगों को सीखना ही है, और सीखना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आप पहले सीख जाओ, ताकि आपकी भी इंसल्ट ना हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अंग्रेजी बनना है, लेकिन इतना तो सीख जाओ ताकि आपका काम बन जाए। जब आपसे कोई इंग्लिश में सवाल पूछे तो आप उसका सवाल को समझ जाएं, उसका जवाब आप हल्का फुल्का तो दे पाएँ। बाद में चलो ठीक है, आप प्रोफेशनल सीखना, लेकिन इतना तो आपको आना चाहिए ना इंग्लिश। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तो आई होप दोस्तों, आपको ये जानकारी हमारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना ना भूलें। चलिए, आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।